हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग मैज़गॉन डॉक नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं या फिर कब कंडक्ट होता है, कौन से प्रोसीडियर फॉलो होता है फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स इनटू दीज काइंड ऑफ पोस्ट्स, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, द अप्लाइड कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड द रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है एंड रिटन एग्जाम इज द बेसिक or the starting point for getting selected into these kind of posts under Mazagon Shipbuilders Limited. And जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई करते हैं उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट राउंड है वो है एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, एंड उसके बाद जो आता है वो है ट्रेड टेस्ट। बात करेंगे अबाउट द वेटेज विच ईच पार्ट और ईच स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन कैरीज। पहले होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट कैरी करता है 30% ऑफ दिस एग्जामिनेशन वेटेज। एंड जो सेकेंड स्टेज है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किए हैं वो है एक्सपीरियंस इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, एंड ये 20% वेटेज कैरी करता है एग्जामिनेशन में। एंड द फाइनल वन इज द ट्रेड टेस्ट जो 50% वेटेज कैरी करता है इस एग्जामिनेशन में। अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो है डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट, एंड इसमें होता है 100 क्वेश्चंस एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू दीज 100 क्वेश्चंस इज 100 मार्क्स। नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। इन सभी सेक्शंस को अभी मैंने जो भी सेक्शंस बताए हैं अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन विच आई हैव मेंशन, दैट इज डिसिप्लिन रिलेटेड सब्जेक्ट, वो अलग है। लेकिन उसके बाद मैंने जो भी सब्जेक्ट्स अभी बताए हैं उन सभी को मिला के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा, एंड ऑल टोटल इन 50 क्वेश्चंस में आपको 50 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। सो टोटल हो रहा है 150 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड इज 150 मार्क्स। चलिए बात करते हैं अबाउट द एंटायर सिलेबस ऑफ व्हाट टॉपिक्स आर देयर इन दिस एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं विद जनरल, या फिर जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, लाइक मैथमेटिक्स पोर्शन जो है सिंपल भाषा में वो है टाइम एंड वर्क, देन पार्टनरशिप, देन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इन सभी टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। देन बोथ्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, देन एरिया के ऊपर क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड सर्ट्स, then odd one out, simple equations, time and distance, probability, quadratic equations, mensuration, then compound interest, averages, volume, simple interest, numbers and ages, mixtures and allegations, then permutations and combinations, races and games, problems on HCF and LCM, pipes and cisterns के ऊपर problem sums, then percentages, देन आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम लाइक द नंबर सिस्टम, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। देन सिंप्लीफिकेशन तो है ही, एंड अप्रोक्सीमेशन से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द जनरल इंग्लिश पार्ट, एंड जनरल इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम पैरा कंप्लीशन, देन एरर करेक्शन। दैट इज मोस्टली एरर करेक्शन में क्या होता है, आपको एक पार्ट अंडरलाइन करके दिया जाता है, एंड यहाँ पे आप लोगों को इसी अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि ये कहाँ पे रॉन्ग है, या फिर ये अंडरलाइन पार्ट रॉन्ग है भी या नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ऊपर से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम स्पेलिंग टेस्ट, देन पैसेज कंप्लीशन, sentence arrangement, fill in the blanks, then transformation, then sentence improvement, then joining sentences, error correction. Like more questions can be given on error correction, where the part which is wrong is mostly given in bold, and you need to identify whether that's wrong or right. And the entire sentence can be given wrong or right, that you need to identify, because you should be acquainted with all the grammar rules and regulations. because ऐसे टॉपिक को अगर आपको मतलब एकदम अच्छे से एंड बहुत ही स्मूथ वे में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, देन यू नीड टू मेमोराइज ऑल द ग्रामर रूल्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस देम। अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस टू जस्ट mug up at the last moment and just follow those grammar rules in the examination. It's just not possible. So it's a suggestion, it's an advice that you keep on practicing these exercises on grammar, like active passive voice, direct indirect, and error correction and all these things. And
and you should be following all the grammar rules along with it. You should be understanding दे कहाँ पे ये गलत होता है, ये क्यों गलत होता है. ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में अगर रहता है तो आपको अच्छे से आप लोग जान पाओगे कि आपका कहाँ पे गलती हो रहा है. नहीं तो अगर आपको लाइक रूल्स ही पता नहीं है तो आप कैसे समझ पाओगे कि कहाँ पे गलती है. Okay, so coming back to the syllabus once again, आपको questions मिल सकता है from articles also, in gerunds also, tense, synonyms, prepositions, antonyms, active passive voice, then spotting the errors, substitution, adjectives, homophones, identifying sentences, then nouns, synonyms, antonyms, sentence completion, then prefix, sentence pattern, tagging questions, then plural forms, then odd words, prepositions, suffix, idioms and phrases, and questions like these only, mostly from these kind of topics. Next है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, एंड यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम मिरर इमेजेस, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, blood relations, judgment, embedded figures, then arithmetical reasoning, decision making, non-verbal series, then number ranking, then आपको questions मिल सकता है from clocks and calendars, then directions, then cubes and dice, visual memory, number series, syllogistic reasoning, alphabet series, analogies, arrangements, and so on. नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम नेशनल डांस, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, पॉलिटिकल साइंस, देन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, देन म्यूजिक, देन बुक्स, ऑथर्स अवार्ड्स, लिटरेचर, then about India and its neighboring countries, then science and innovations, then about the famous places in India, like tourist attractions in India, then its history, then new inventions which are being done regularly, economic problems in India, then Indian culture, geography of India, countries and its capitals, then national and international current affairs, and so on. ये एग्जामिनेशन मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही कंडक्ट किया जाता है, and like the first stage of this examination gets conducted in the month of September only. So अगर आपको अप्लाई करना है and अगर आपको प्रिपरेशन लेना है, then you need to start from a year ahead at least, because बहुत ही vast syllabus है, and if you really want to crack this examination, you want to secure good marks and get qualified for the posts that you want to get, that you want to work for, then you should be starting your preparation like rigorously. अगर आपको अच्छा प्रिपरेशन लेना है, then you definitely need a better mentor and a better coach, और हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो मेंटर, वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे. हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सेस, दैट इज वी नॉर्मली रिकॉर्ड आवर लाइव क्लासेस in a portal that is available to all the candidates 24/7 if you enroll in our classes. So do check our description box for more details regarding our institute and how we solve the questions and how we teach. You can also opt for the crash course, the doubt clearing classes, and also the scholarships. So you see there are so many facilities that we give. You can also contact us for solving of unsolved papers, sample papers, the previous year's question papers. If you want to clear all your doubts, you can join the doubt clearing classes. If you want to go for full-fledged classes, then you can join the live classes. And you can also just check the recorded lectures as many times as possible if we give you the portal and if you get enrolled in our classes. So if you want to know more about our classes, you can go over to Saurabh Sir's classes website and visit that, and you can check our classes details. Our solved study materials are provided from our classes only, and if you want to buy them from somewhere else, you can go over to Flipkart and Amazon, and there you can find our class notes. Those are absolutely solved by our teachers, and यहाँ पे जो भी teachers हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही qualified and expert teachers हैं. एंड हम लोग यहाँ पे आप ही जैसे कैंडिडेट्स को बहुत सालों से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड
We actually teach for all kind of competitive examinations as well as for all kinds of entrance examinations. So if you want any kind of help from us, you can just contact us. Any kind of queries, you can contact us. Our description box is below and you can just check there. Our contact number, our WhatsApp numbers are already given there. So you can just contact us and clear all your doubts. And if you want to know more about Mazagon Doc recruitment, you can visit its official website. Because without checking the official website, you won't be able to understand its entire updated pattern as well as the updated syllabus. क्योंकि जो भी examinations आप देने जा रहे हो, do follow its official website. क्योंकि even last moment में भी कुछ ना कुछ changes होता है. So do follow it. Official website है mazagondoc.in. That's www.mazagondoc.in. इसी वेबसाइट में जाके आप लोग पूरा डिटेल्स किस तरह से अप्लाई करना है, कब एग्जाम्स कंडक्ट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एग्जैक्टली एक्यूरेटली पता चल जाएगा. अगर कुछ भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको इसी वेबसाइट से चेक करना है. कोई और वेबसाइट फॉलो मत कीजिए क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में सभी चेंजेस, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लेटेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा. लेकिन अगर आप कोई और वेबसाइट फॉलो करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकता है एंड इट कैन मिसलीड यू. So do follow the official website for the correct details. Check our description box for enrolling into our classes. And आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.